तो आज हम पढ़ेंगे लिमिट, जो कैलकुलस की नींव है। एलटी ग्रेड मैथ में जो है लिमिट का पोर्शन हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, जो प्ले लिस्ट में आपको एलटी ग्रेड मैथ के नाम से 1 बाय 1 वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि आप आइसक्रीम को धीरे धीरे अपने मुंह के पास ले जा रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक आइसक्रीम बना दिया और जो है यहाँ पे ये हमारा मुंह है। अब ये आइसक्रीम जो है धीरे धीरे हमारे मुंह के पास लेके जा रहे हैं। अभी आपने आइसक्रीम नहीं खाया है, यानी ऐसा नहीं अभी पास में आप गए हैं, आइसक्रीम को अभी आपने खाया नहीं है, लेकिन आइसक्रीम मुंह के बहुत पास है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आइसक्रीम है मुंह के, ये हमारा मुंह मान लीजिए इसको, तो ये मुंह के जो है बहुत पास है। तो यह पास पहुँचना ही लिमिट कहलाता है। यानी कि पास पहुँचना, अगर इसको हम लिखें कि पास पहुँचना, ये हमारा क्या है? लिमिट है। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं कि लिमिट बराबर किसी नंबर को मान लें, नंबर या वस्तु मान लें, वस्तु के पास पहुंचना। ठीक है, लिमिट हमें बताता है कि फंक्शन किसी पॉइंट के पास क्या बिहेवियर अपना दिखा रहा है। कभी कभी फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं होता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वह पास क्या वैल्यू लेता है। जैसे लिमिट को हम एक तरीके से और जान सकते हैं कि लिमिट बराबर किसी चीज के बिहेवियर का फ्यूचर प्रेडिक्शन। यानी लिमिट जो है किसी चीज के बिहेवियर का फ्यूचर प्रेडिक्शन भी हो सकता है। अब जैसे हम इसको एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि fx बराबर x प्लस 2 है। x टेंस टू 3 पे इसको निकालना है, तो x का वैल्यू अगर हम लेते हैं 2.9, यानी 3 के करीब है 2.9, तो fx का मान जो होगा, fx का मान कितना आएगा? 4.9 आ जाएगा। यानी x के जगह यहाँ 2.9 रखेंगे तो 2 ऐड करेंगे तो 4.9 आएगा। अगर और हम करीब लेकर के जाएं, x का मान 2.99 कर दें, तो fx का मान कितना हो जाएगा? 4.99 हो जाएगा। अगर हम इसको x का मान 3.01 लेकर के जाएं, तो fx का मान कितना हो जाएगा? 5.01 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट बराबर 5 है। मतलब जैसे जैसे x जो है 3 के पास आता है, fx जो है 5 के पास आता है। आई बात समझ में यहाँ पे कि जैसे जैसे हम x 3 के पास यहाँ पे आ रहा है, वैसे वैसे जो है fx 5 के पास आता है। अब जो इसमें कुछ ध्यान देना है हमको, जैसे 0/0, इन्फिनिटिव/इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, 0 into इन्फिनिटिव,
या 1 के पावर इन्फिनेटिव या 0 के पावर 0 या इन्फिनेटिव के पावर 0। तो ये सब जो हैं इनडिटरमिनेट कहलाते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है। अगर इस रूप का आता है, अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। अगर इस रूप का आता है तो इसको हम इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं, यानी कि अनिश्चित रूप कहते हैं। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अपरिभाषित है, अपरिभाषित कह सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हो सकता है कि सीधे सीधे हम आंसर इसका नहीं निकाल पाएंगे। अगर ऐसा आता है तो हम सीधे सीधे आंसर को नहीं निकाल पाएंगे, फैक्टराइजेशन हमको करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि लिमिट x टेंस टू a x क्यूब माइनस a क्यूब अपान x माइनस a। अगर हम x के जगह a पुट करते हैं तो a के पावर 3 माइनस a के पावर 3 अपान a माइनस a हो जाएगा। ऊपर भी ये कट करके 0 आ जाएगा और नीचे भी ये 0 आ जाएगा, यानी 0 अपान के 0 आ गया। यानी जैसा हमने यहाँ पे बताया 0 अपान के 0 आ गया, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। यानी इसको हम सीधे सीधे हल नहीं कर सकते, इसका हमको क्या करना पड़ेगा, इस सवाल का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको पता होगा एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ये एक फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। इसको हम अभी यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये फार्मूला हमारा होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। पहले ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसी पे इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a, इसको जब हम हल करेंगे तो पहले ब्रैकेट में आएगा x माइनस a, दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर यानी a स्क्वायर के जगह x स्क्वायर प्लस ए बी यानी ax प्लस b स्क्वायर यानी कि यहाँ पे a है तो a स्क्वायर हो जाएगा और अपान में आ जाएगा x माइनस a। अब x माइनस ए से x माइनस ए यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा नीचे लिमिट x टेंस टू a x स्क्वायर प्लस ax प्लस a स्क्वायर। अब जो है हम लिमिट को यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा x की जगह a स्क्वायर, यहाँ a है और x की जगह a लिखेंगे तो यहाँ भी a स्क्वायर और यहाँ भी a स्क्वायर। तो आंसर हमारा आ जाएगा 3a स्क्वायर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंस टू 0 लॉग बेस में e है 1 प्लस x माइनस x अपान के x स्क्वायर। अब इसमें भी अगर x के जगह हम 0 लिखेंगे तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो ये भी जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म में हो जाएगा और परिभाषित इसको कह देंगे। तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, तो log 1 प्लस एक्स के फार्मूले पे इसको तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला है log 1 प्लस एक्स बराबर होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस एक्स क्यूब अपान 3 माइनस एक्स 4 अपान 4 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। तो इसी पर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स का फार्मूला होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2
प्लस एक्स क्यूब अपान 3 माइनस ऐसे डॉट 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 जाएगा और बाहर माइनस एक्स और अपान के हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा लिमिट x टेंस टू 0, बचेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस एक्स क्यूब अपान 3। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को बाहर कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर बचेगा हमारा -1/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा तो x अपान 3 माइनस डॉट 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 और अपान के नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और लिमिट का जब यहाँ मान रख देंगे हम तो -1/2 और ये 0 हो जाएगा, तो -1/2 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंस टू 0 थर्ड रूट 1 प्लस x और इसके बाहर -1 है अपान के x है। अब इसमें भी x के जगह अगर 0 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, ये भी अपरिभाषित है, तो इसको भी हमको अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये थर्ड रूट है तो इसको हम 1 प्लस एक्स का पावर 1/3 कर लेते हैं और -1 अपान के x कर लेते हैं। अब ये 1 प्लस एक्स के पावर n के रूप का हो गया, तो इसका फार्मूला होता है यहाँ पे 1 प्लस एक्स के पावर n का फार्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपान फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। तो इसी पर जो है इसको हम तोड़ेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, एन के जगह पे 1/3 और x है, उसके बाद प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपान के फैक्टोरियल 2, फिर ऐसे आगे जाएगा डॉट 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 और यहाँ पे हम कर दे रहे हैं -1 और अपान के नीचे x है। अब -1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, बचेगा हमारा 1/3 x प्लस 1/3 1 अपान के 3 माइनस 1 एक्स स्क्वायर और नीचे हो जाएगा अपान फैक्टोरियल 2 और उसके नीचे यहाँ तक ये फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल 2 है और नीचे हो जाएगा x। अब हम क्या करेंगे, इसमें से x को कॉमन कर लेंगे, ये बटा नहीं है, तो लिमिट x टेंस टू 0, x को बाहर करेंगे तो अंदर बचेगा 1/3 प्लस 1/3 1/3 माइनस 1 और यहाँ से एक x बाहर गया तो एक x बचेगा अपान इसका फैक्टोरियल 2 और पूरा का बटा जो है x है। अब यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0 1/3 प्लस 1/3 1/3 माइनस 1 x अपान के फैक्टोरियल 2। अब x के जगह पे 0 हम यहाँ रख देंगे तो ये पूरा टर्म जो हमारा है यहाँ 0 हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या
1/3 बचेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 9x² प्लस 3x प्लस 7 अपान 5x² प्लस 2x प्लस 1। अगर हम x के जगह इनफाइनाइट यहाँ पे रखते हैं तो ये इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट हो जाएगा और परिभाषित हो जाएगा। तो इसको हमको अलग तरीके से लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अंश और हर में जो है x² से भाग दे देते हैं। भाग देने पर तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 9x² अपान x² प्लस 3x अपान के x² प्लस 7 अपान के x² और नीचे भी वही कर देंगे 5x² अपान x² प्लस 2x अपान x² प्लस 1 अपान के x²। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक इससे कैंसिल होगा, एक इससे कैंसिल होगा। बचेगा हमारा नीचे लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 9 प्लस 3 अपान x प्लस 7 अपान x² और नीचे यहाँ पे बचेगा 5 प्लस 2 अपान x प्लस 1 अपान x²। अब यहाँ पे लिमिट का मान रख देंगे तो ये सब ये इनफाइनाइट दोनों हो जाएंगे। बचेगा बस हमारा यहाँ से 9/5। ठीक है, यहाँ पे जो है ये इनफाइनाइट हो जाएगा, 3 अपान इनफाइनाइट, यहाँ पर भी 7 अपान इनफाइनाइट इसका स्क्वायर, फिर नीचे वही होगा 5 प्लस 2 अपान इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस 1 अपान इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो बस हमारा बचेगा क्या, हमारा बचेगा यहाँ से 9/5। तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा 9/5।